स्किन के प्रॉब्लम क्योंकि खवातीन को, और मैं मर्द हज़रात की बात करूंगी, वैसे तो वो लोग अपनी स्किन का इतना ख्याल नहीं रखते जो कि रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन गर्मियाँ आते ही हम खवातीन की स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्नी हो जाती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन टैन होना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सामना करते हैं। और फिर उस पर मज़े की बात ये, हम गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मियों में अपनी स्किन को कैसे सेफ रखा जाए, किस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर आयशा, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं वर्दा आप? मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच And thanks for coming. कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू फॉर द फर्स्ट एपिसोड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा आयशा, जैसे हम बात करते हैं, मुझे बताइए कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं हमारे स्किन से रिलेटेड इतने इश्यूज क्यों बढ़ जाते हैं? पिंपल हो जाते हैं, हमें एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किन पे रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, क्यों होता है? हम एक्चुअली बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हमारा नेचर स्किन का थोड़ा सा, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, यू नो, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इट्स वेरी कॉमन नाउ अ डेज़ कि हम लोग क्योंकि स्वेट भी कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ स्किन केयर रूटीन प्रॉपर तरीके से वो भी यूज़ नहीं हो रही होती। फिर अगर हम डिफरेंट कंडीशंस को देखें, लाइक जैसे कि आपने बात की कि पिगमेंटेशन बढ़ जाती है या टैनिंग बढ़ जाती है, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं होता, और अगर होता है तो उस तरह से नहीं होता जैसे होना चाहिए। लाइक आपका जो एक सन ब्लॉक है, इट शुड बी मोर देन SPF 60, लेकिन हमारे यहाँ कॉमन मिस्टेक्स की जाती हैं कि हम SPF 30 लगा रहे होते हैं, 30 या हम या बहुत हो तो 50 पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, या हम ये करते हैं कि प्योर सन ब्लॉक्स इस्तेमाल नहीं करते, हम कोई लोशन ऐसा ले लेते हैं या BB क्रीम ऐसी ले लेते हैं जिस पे लिखा होता है SPF फॉर्मूला। बट सन ब्लॉक शुड बी अ प्रॉपर सन ब्लॉक, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपका जो सन ब्लॉक होता है उसके अंदर ये एक हद तक काम करने की सलाहियत होती है, लाइक 2 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहता है, और फिर 2 आवर्स के बाद आपको रिपीट एप्लीकेशन देनी होती है। अच्छा, और एक सवाल ये भी है आपसे आयशा कि सन ब्लॉक एज पर योर स्किन चूज़ करना चाहिए, या फिर हमारे यहाँ तमूमन यही होता है ना कि हम किसी भी स्टोर जाते हैं और जो भी उसके काउंटर पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ होता है हम पढ़ के या प्राइस देख के ले लेते हैं। एग्जैक्टली, देखें सन ब्लॉक इस अकॉर्डिंग टू द बेसिकली स्किन ऐसे होता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है तो इट्स बेटर कि आप जेल फॉर्म एप्लीकेशन करें। सन ब्लॉक जेल फॉर्म में भी आते हैं, और जो जेल फॉर्म वाला सन ब्लॉक होता है उसकी अच्छी बात ये होती है कि फ़ौरन से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको स्वेटी फील नहीं करवाता है। या बहुत सारे लोग सन ब्लॉक्स इसलिए अवॉइड करते हैं बिकॉज उनका एक रीज़न होता है कि सन ब्लॉक लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि स्किन पे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रही है, स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऐसा लगता है कि सारी इर्द गिर्द की धूल मिट्टी जो है हमारे चेहरे पे आके चिपक गई है। एग्जैक्टली, लेकिन आप सन ब्लॉक अगर जेल फॉर्म में यूज़ करते हैं, SPF 100 यूज़ करते हैं, 90 यूज़ करते हैं, तो वो आपको बेटर प्रोटेक्शन देती है और उसके साथ साथ वो चिपचिपाहट का एहसास नहीं होने देती। अच्छा, डू यू थिंक ये SPF 50, 90, 100 ये सन ब्लॉक्स इजीली मार्केट्स में अवेलेबल हैं क्या? बिल्कुल अवेलेबल हैं। इवन आई ओन अ ब्रांड एक्चुअली, मेरा अपना जो है वो स्किन वर्जन के नाम से मैंने खुद एक फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करवाई है स्पेसिफिकली सन ब्लॉक की, एंड उसके अंदर SPF 100 ही हमने रखवाया है। अच्छा। और वो भी जेल फॉर्म में अवेलेबल है, क्रीम्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। क्रीम्स यूजुअली करती हैं कि वो ऑफिस गर्ल या कॉलेज गर्ल्स जिन लोगों को कोई क्रीम या मेकअप अवॉइड करना होता है तो वो वाइटिश सी अपीयरेंस देने के लिए क्रीम फॉर्म में लगा लेती हैं, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप वो नहीं टॉलरेट कर सकते, सो इट्स बेटर कि आप जेल फॉर्म में यूज़ करें। और इसकी जो 90% या 100 SPF या 90 FPF, उसका बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है? अगर आप SPF 60 यूज़ कर रहे हैं तो वो 95% ऑफ UV रेज को आपकी स्किन पर ब्लॉक करता है, एंड UV रेज सिर्फ आपके हमारे यहाँ अगैन यू नो SPF 90 यूज़ करेंगे तो 97% उसको ब्लॉक करेगा, SPF 100 यूज़ करेंगे तो 99% UV रेज ब्लॉक करेगा। अनदर रॉन्ग कंसेप्ट, हम तो घर में बैठे हैं तो हम सन ब्लॉक्स क्यों लगाएं, या हम चूल्हे के पास जा रहे हैं तो भी हम सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते। ये एग्जैक्टली। देखिए, आप घर में बैठे हैं बट आपकी जो विंडोज़ हैं उसको क्रॉस करके भी UV रेज पेनिट्रेट होकर आपके घरों में आती हैं। प्लस जो आजकल हम लोग घरों में लाइटनिंग इस्तेमाल करते हैं ना, LED बल्ब्स आ गए हैं, यू नो, दिस इज़ मोर डेंजरस फॉर आवर स्किन। Really? या नहीं भाई, जी बिल्कुल, एक नई बात पता चली है भाई मुझे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आप रिसर्च, इस पे तो प्रॉपर रिसर्च आई है बिकॉज यू नो उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा डीपर है आपकी स्किन के अंदर। थर्डली फ्लेम एक्सपोजर, जो कि हम सदियों से बोलते आ रहे हैं कि फ्लेम का एक्सपोजर जितना ज़्यादा होता है, फिर ख़वातीन कहती हैं हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस एक चपाती या रोटी बना लेते हैं, यू नो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए आपके एक्सपोज होता है और वो ज़्यादा आपको हीट देता है। सो इट्स बेटर कि आप सन ब्लॉक ज़रूर लगाइए बिफोर गोइंग टू द किचन।
और एवरी 2 आवर एप्लीकेशन उसको रिपीट कर लें, क्योंकि आप नमाज़ पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं तो बार बार आप पानी लगता है आपके ये ज़्यादा skin बेहतर के ये है कि ऊपर। जब भी आप चूल्हे के पास जा रहे हैं, चूल्हे के पास जाने से पहले सनब्लॉक लगा लीजिए। अगर और बहुत फिर मुश्किल जाएं। है, आप हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद नहीं लगा सकते, तो एटलीस्ट आप 10 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर लगा लें, और चूल्हे के आगे जाने से आप 10 मिनट पहले सन ब्लॉक्स लगा सही। लें। अच्छा, तो मुझे बताएं कि एक्नी का इशू क्यों आता है? कि अगर हम ये सनब्लॉक यूज़ करेंगे तो क्या हम एक्नी पे कंट्रोल पा सकते हैं? नहीं, सन ब्लॉक का एक्नी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर एक्चुअली acne से देखिए, बचने के लिए एक्नी क्या किया बेसिकली जाए? तमाम लोगों को एक्नी नहीं हो जाती। जब गर्मियाँ आती हैं तो 100% पॉपुलेशन के अंदर एक्नी नहीं होती। एक्नी उन लोगों को होती है जिनकी ऑयली स्किन होती है, या फिर एक्सेसिवली ड्राई स्किन होती है, या वो लोग जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है ऑब्वियसली। और एक्नी के अंदर सिर्फ एक बैक्टीरिया का रोल नहीं होता, समटाइम्स कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि स्वेटिंग की वजह से एग्रीवेट कर जाते हैं, बिकॉज मॉइस्चर का एक मीडियम मिल जाता है उनको ग्रो करने के लिए। सो एक्नी डिफरेंट टाइप्स की होती है, और जब भी आपको एक्नी हो, इट्स बेटर टू सी अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट। प्लीज़ एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए अपनी स्किन के साथ। एंड जो हम लोग एक और बहुत गलत काम करते हैं, जो हमारी विंटर्स की रूटीन चली आती है, एंड स्पेशली कुछ सिरम्स ऐसे आ गए मार्केट के अंदर जिसके अंदर टाइम बहुत हाइलुरोनिक कम है। मैं एसिड सिर्फ एक है। छोटा सा सवाल करना चाहूँगी आयशा आपसे, कि हमें वक्त का भी साथ देना है, साथ चलना है उसके। तो इसमें क्या एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जो मॉइस्चराइजर्स हम सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही हम अगर गर्मियों में कर रहे होते हैं तो भी हमारी स्किन पे असर पड़ता है? या ऑब्वियसली बात है, हमें क्योंकि change करना देखिए चाहिए। ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो आपकी विंटर्स में आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ही आपकी गर्मियों शुरू होती हैं तो इट्स बेटर कि आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का based इस्तेमाल products करें। use करें। वाटर बेस्ड लोशंस यूज़ करें, एलोवेरा लोशंस यूज़ करें। जैसे आपने स्टार्ट में कहा था कि बर्निंग सेंसेशंस बढ़ जाती हैं, आप चूल्हे के पास जा रहे हैं, आप सन एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि रेडनेस स्किन पे ज़्यादा हो रही है, या आपकी स्किन के ऊपर बर्निंग हो रही है, तो Rashes। इट्स बेटर कि आप वो एलोवेरा बेस्ड लोशंस इस्तेमाल करें, तो उससे आपको ठंडक का एहसास रहता सही। है। वरना फिर अगर नेचुरल चाहें, नेचुरली कुछ आप लगाना, तो आप डायरेक्टली एलोवेरा का एक प्लांट अपने घर में रख लीजिए और वो भी इस्तेमाल कर आप सकते वो भी हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो डायरेक्ट प्लांट्स सोर्स होती है, समटाइम्स लोग उससे एलर्जिक होते हाँ, ये हैं, तो बहुत बड़ी ऑलवेज डू अ पैच Patch test लाजमी कर बिफोर लीजिए। एप्लीकेशन। अब 2 to 3 मिनट्स के लिए उसको कान के पीछे यहाँ पर लगा के देखें। सही। मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ से आपको पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद डेफिनेटली आप 10-15 चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।